क्या आपने कभी महसूस किया है कि कायनात कभी कभी इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ला कर खड़ी करती है जहां तकदीर खामोशी से कोई बड़ा फैसला लिख रही होती है? क्या पिछले चंद दिनों में आपको ऐसा लगा कि वक्त जैसे किसी पोशीदा राज की तरफ इशारा कर रहा है? अगर आपका सूरज बुर्ज या चांद बुर्जौत है, यानी कि पाइसेस है, तो रुक कर एक लम्हा अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए, क्योंकि 16 मार्च से 21 मार्च के दरमियान कायनात की ताकतें आपके गिर्द एक ऐसा दायरा बना रही हैं जिसमें एक अहम माली मौका, एक गैर मुतवक्का सच्चाई और एक ऐसा फैसला छुपा हुआ है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या आप इस इशारे को पहचान पाएंगे या किस्मत एक बार फिर आपको आजमाएगी? आज की वीडियो में हम इस हफ्ते के इन राजों को खोलने जा रहे हैं जो आम लोग नहीं देख पाते मगर पाइसेस के नसीब में लिखे जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, जहां हम कायनात की खामोश जुबान को समझने की कोशिश करते हैं और सितारों के इशारों को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं ताकि आने वाले वक्त को आप बेहतर अंदाज में समझ सकें। अगर आज पहली बार हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम रोज सितारों के राज आपके लिए बयान किए जाते हैं, आप लोगों के लिए। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस की, इन अफराद की जिनका यानी कि सन साइन पाइसेस है या मून साइन पाइसेस है, और ये हफ्ता यानी 16 मार्च से 21 मार्च 2026 आपके लिए एक ऐसा वक्त बन सकता है जहां जज्बात, पैसे, फैसले और किस्मत के दरवाजे बैक वक्त खुलते भी दिखाई देंगे और बंद भी होते महसूस होंगे। और यही वो लम्हा है जहां समझदारी, सब्र और सही वक्त पर लिया गया कदम आपकी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। अगर हम पाइसेस की बुनियादी शख्सियत को समझें तो ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से भी देखते हैं। इनके अंदर एक अजीब सी हसासियत होती है, एक ऐसी गहराई जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। अक्सर लोग उन्हें खामोश या ख्वाब देखने वाला समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि हौत यानी कि पाइसेस के अंदर एक बहुत ताकतवर वजदान होता है, इंट्यूशन होता है। ये लोग वो चीजें महसूस कर लेते हैं जो अभी वाकई भी नहीं हुई होती, और यही वजह है कि जब जिंदगी उन्हें आजमाती है तो वो बज़ाहिर खामोश रहकर भी अंदर से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हौत यानी कि पाइसेस के अंदर एक खुफिया ताकत होती है जो मुश्किल हालात में भी उम्मीद को जिंदा रखती है। ये वो लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं मगर अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़ देते हैं। और कभी कभी यही आदत उन्हें माली या जज्बाती नुकसान भी दे जाती है, क्योंकि दुनिया हमेशा इतनी नरम नहीं होती जितना एक पाइसेस का दिल होता है। और अगर हम इस हफ्ते के सियारवी पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन को देखें तो इस वक्त आसमान पर कुछ ऐसे जाविये बन रहे हैं जो हौत के माली मामलात और पेशा जिंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। सियारों की ये तरतीब एक तरफ आपको नए मौके के करीब ला सकती है और दूसरी तरफ आपके सब्र और समझदारी का इम्तिहान भी ले सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ चीजें अचानक रुक रही हैं या जैसे कोई फैसला बार बार टल रहा है, मगर हकीकत में कायनात आपको जल्दी नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार सिखा रही होती है। इस हफ्ते मोहब्बत और जज्बात के मामलात में भी पाइसेस हौत के लिए कुछ गहरी तब्दीलियां मुमकिन हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि बातों को साफ और सच्चाई के साथ देखा जाए। बाजुका दिल में छुपी हुई छोटी छोटी नाराजगियां या गलत फहमियां भी रिश्ते को कमजोर कर देती है, मगर इस हफ्ते अगर आप अपने दिल के बात नरमी और सच्चाई के साथ बयान करेंगे तो एक नया एतमाद पैदा हो सकता है। जो अफराद शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, इनके लिए वक्त जज्बाती कुर्बत को दोबारा मजबूत करने का हो सकता है, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप अपने शरीक हयात को वो तवज्जो दें जिसके वो मुस्तहिक हैं। बाज़ात मसरूफियात और माली दबाव इंसान को इतना उलझा देता है कि वो रिश्तों के असल अहमियत को नजरअंदाज कर देता है। मगर याद रखिए कि एक मजबूत रिश्ता जिंदगी के मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं, इनके लिए ये हफ्ता दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि किसी नई मुलाकात या किसी पुराने जानने वाले के साथ दोबारा राब्ता होने का इम्कान मौजूद है। मगर यहाँ भी एक अहम बात याद रखनी होगी कि हौत का दिल बहुत जल्द
जज्बाती हो जाता है, इसलिए हर ताल्लुक को फौरन तकदीर का इशारा समझ लेना जरूरी नहीं, बल्कि वक्त को अपना काम करने दें। अब अगर हम करियर और जॉब की बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए सोचने और मंसूबाबंदी करने का वक्त बन सकता है। कुछ अफराद को ये एहसास हो सकता है कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो शायद इनके लिए असल ख्वाबों से मुख्तलिफ है, और यही सोच उन्हें किसी नई सिमत के बारे में गौर करने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप मुलाजमत में हैं तो मुमकिन है कि किसी सीनियर शख्स के साथ कोई अहम गुफ्तगू या कोई ऐसा मौका मिले जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा दे। बिजनेस करने वाले हॉट स्पाइसिस अफराद के लिए भी ये वक्त अहम फैसलों का हो सकता है, खासतौर पर अगर आप किसी नए मंसूबे या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये जल्दबाजी की बजाय तमाम पहलुओं को गौर से देखना जरूरी होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती भी माली नुकसान का सबब बन सकती है, जबकि एक सही वक्त पर लिया गया कदम मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी का दरवाजा खोल सकता है। माली हालात की बात करें तो इस हफ्ते पैसे के मामलात में आपको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत हो सकती है। मुमकिन है कि कोई पुराना खर्च अचानक सामने आ जाए या कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिसमें कोई आपको इजाफी रकम खर्च करनी पड़े, मगर इसका ये मतलब नहीं कि किस्मत आपके खिलाफ है, बल्कि बाज़ औक़ात माली दबाव इंसान को अपनी तरजीहात जो हैं समझने का मौका भी देती हैं, और यही शऊर आगे चलकर माली इस्तेकाम का सबब बनता है। सेहत के हवाले से हॉट स्पाइसिस अफराद को इस हफ्ते अपनी जहनी सुकून पर खास तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा सोचना या जज्बाती दबाव जिस्मानी थकन का सबब बन सकता है। अगर आप कुछ वक्त अपने लिए निकालेंगे, जैसे चहलकदमी करना, खामोशी में बैठकर अपने ख्यालात को तरतीब देना, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। खानदानी जिंदगी में भी इस हफ्ते कुछ दिलचस्प लम्हात आ सकते हैं। मुमकिन है कि खानदान के किसी फर्द के साथ कोई अहम बातचीत हो या कोई ऐसा मसला सामने आए जिसके हल के लिए आपको समझदारी जरूरी हो, और हॉट यानी कि स्पाइसिस की फितरत में हमदर्दी और बर्दाश्त होती है, इसीलिए अक्सर खानदान के लोग भी मुश्किल वक्त में उन्हीं की तरफ देखते हैं। इस हफ्ते की चंद अहम तारीखें भी काबिल गौर हो सकती हैं, खास तौर पर 18 और 20 मार्च के दिन ऐसे हो सकते हैं जब कोई अहम खबर या फैसला सामने आ सकता है। इन दिनों में अपने जज्बात पर काबू रखना, जल्दी में कोई कदम ना उठाना बेहतर होगा। खुशकिस्मत रंग इस हफ्ते के लिए हल्का नीला, सुमंदरी सब्ज हो सकता है, क्योंकि ये रंग स्पाइसिस के तवानाई के साथ हम आहंग होते हैं और उन्हें जहनी सुकून देने में मदद देते हैं। जबकि खुशकिस्मत नंबर 3 और 9 हो सकते हैं, जो आपको छोटे छोटे फैसलों में इशारा दे सकते हैं। एक अहम एहतियाती पैगाम यह है कि इस हफ्ते किसी भी ऐसे शख्स पर फौरी एतमाद ना कीजिए जो अचानक बहुत ज्यादा वादे करने लगे, क्योंकि बाज़ औक़ात कायनात इंसान को आजमाती है ताकि वो सीख सके कि एतमाद किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। रूहानी तौर पर अगर आप इस हफ्ते कुछ दुआ या जिक्र में गुजारेंगे तो आपको अपने दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो सकता है। स्पाइसिस का ताल्लुक पानी और रूहानियत से होता है, और यही वजह है कि जब ये लोग अपने रब के करीब होते हैं तो उन्हें एक खास ताकत मिलती है जो उन्हें मुश्किल वक्त में भी साबित कदम रखती है। आखिर में ये कहना चाहता हूँ, या आखिर में यही कहा जा सकता है कि हफ्ता बज़ाहिर आम लग सकता है, मगर इसके अंदर कुछ ऐसे इशारे छुपे हैं जो मुस्तकबिल में बड़ी तब्दीलियों का आगाज बन सकते हैं। अगर आप सब्र, समझदारी और मिस्बत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि वो दरवाजे खुल जाएं जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ ख्वाब देखा था। अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपके रिज़्क में बरकत दे, आपके दिल को सुकून दे और आपको वो रास्ता दिखाए जो आपकी तकदीर में कामयाबी और खुशी लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप बुर्ज हॉट यानी कि स्पाइसिस से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें और ये भी बताएं कि आप किस शहर से हैं या आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपके लिए मज़ीद मखसूस जायचे भी बना सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सितारों के ये राज रोजाना आप तक पहुंचते रहें तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, चैनल एस्ट्रो डेली को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बुर्ज के
ایسے راز بیان کرنے والے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔